क्या हाल है स्टूडेंट्स? जेईई मेंस 2021 का शेड्यूल अनाउंस हो चुका है। इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 4 मंथ्स, फेब, मार्च, अप्रैल, मई। ऑब्वियसली किस तरह का पेपर होने वाला है, फेब की तो डेट्स भी अनाउंस हो चुकी है, 22 से लेकर 25 फेब तक। टोटल 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको, 30 आने वाले हैं। लाइक 20 एससीक्यू, ये तो सभी को करने पड़ेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं दे विल बी 10 इन नंबर्स एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5। कल के वीडियो में बताया था हमने कि भाई साहब 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं और आपको अटेम्प्ट करने हैं केवल 75। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि जो बच्चा पूरा सिलेबस करके जाएगा वो फायदे में रहेगा। ही और शी विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू चूज फ्रॉम। टोटल मिलाकर के आपको 15 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर के, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन चूज द क्वेश्चंस। ये तो ठीक है, सबको पता लग गया है, लेकिन बात ये है कि अब मैं करूं क्या? तो मैं 2 अलग अलग बच्चों के लिए बात करने वाला हूं, क्लास 12 के बच्चे और ड्रॉपर बच्चे। पहले ड्रॉपर बच्चों की बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से यू शुड अटेम्प्ट ओनली एंड ओनली अप्रैल एंड मई। इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, बात करते हैं। देखो यार, पहली बात तो ये कि एनीवे तुम लोग 2 ही बार देने वाले थे, 4 बार का तो तुम्हारे दिमाग में था ही नहीं। यानी कि 2 बार इज सफिशियंट इन द सेंस कि अगर हमें मार्क्स को इंक्रीज करना है, कम होना है, क्या होने वाला है, हमारी परफॉर्मेंस बेटर होगी या नहीं होगी, 2 बार सफिशियंट है। अब 2 बार ये जो फेब और मार्च में होने वाला है, इनको आपको नहीं देना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? पहला लॉजिक, 2020 क्रिकेट में जब हम खेलते हैं तो चौके छक्के मारने होते हैं, लेकिन चौके छक्के मारने की जो आदत है वो दिन भर चौके छक्के मारने से नहीं पड़ती है, बीच बीच में आपको नेट प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप 2025 मार्च तक नेट प्रैक्टिस करिए, अच्छे से अपना सिलेबस आराम से कंप्लीट करिए, भागम दौड़ मत करिए। कौन सी भागम दौड़? फेब में पेपर दिया, फिर पता लगा अगले 1 महीने बाद फिर पेपर है, दोबारा सिलेबस सारा करने लग जाओगे, फिर मार्च में दोबारा पेपर दोगे, दोबारा करने लग जाओगे। रुको यार, लेट द होल सिलेबस कंप्लीट बाय द मार्च मिड और 20th मार्च। आराम से अपना सिलेबस करो, साथ में जेईई एडवांस की भी कुछ तैयारी करते रहो, क्योंकि शायद मई के बाद जून में ही जेईई एडवांस हो सकता है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। तो मेरी जो पर्सनल राय है वो ये है आपको कि यू शुड नॉट अटेम्प्ट ऑल 4 पेपर्स। ये बात मैं कर रहा हूं किन बच्चों के लिए? टारगेट के बच्चों के लिए, ड्रॉपर्स बच्चों के लिए। आपको केवल 2 ही पेपर देने चाहिए, अप्रैल और मई, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी अप्रैल तक। अप्रैल का पेपर दिया, उसके बाद में मई का पेपर दिया, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी। एक और जबरदस्त फायदा बताता हूं मैं तुम्हें, आपको पेपर ही देने ना, तो भाई साहब पेपर तो आ ही जाएंगे। फेब और मार्च के पेपर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, आप उनको एज ए प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है? और पेपर्स की संख्या भी कोई कम नहीं होने वाली है। अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 पेपर्स इन फरवरी एंड देन मार्च। 10-12 पेपर्स आपके पास होंगे, उनकी बढ़िया से आपने रिवीजन किया, उनकी प्रैक्टिस कर ली, यू विल बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर अप्रैल एंड मई। ये मेरी पर्सनल सजेशन है आपको। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंटली इन क्लास 12th। उन बच्चों के लिए मेरा सजेशन है कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर ऑफ फेब एंड मई। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 12th के बच्चों का सिलेबस जो है वो पूरे चांस है कि जनवरी तक कंप्लीट हो चुका होगा। देखिए टारगेट का बैच तो लेट शुरू हुआ था, इसलिए टारगेट के बच्चों का शायद सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा टिल फरवरी, लेकिन 12th के बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। यू विल बी इन फुल फ्लो। फेब के अंदर आप अपने फुल फ्लो में होंगे। आपने पेपर दे दिया, पेपर देने पर आपके सामने अपनी परफॉर्मेंस आ गई। नाउ यू विल हैव अ चॉइस कि भाई अब मुझे बोर्ड की तरफ कितना ध्यान देना है और जेईई मेंस की तरफ कितना ध्यान देना है। फेब में दे दिया, उसके बाद में पूरे चांस है कि अपना जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल में या शायद मई शुरुआत में होगा। आराम से अपने बोर्ड की तैयारी की, साथ साथ में अपने जेईई मेंस की भी करते रहे, डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस। जैसे ये हुआ आपने, उसके बाद में आपके पास में चॉइस है। अगर आप यू थिंक कि यार अभी मेरे को दिक्कत है, तो हो सकता है आपको चाहे तो आप अप्रैल भी कर लीजिएगा, वरना मेरी पर्सनल सजेशन है दैट यू शुड अटेम्प्ट फेब एंड मई। इससे आपका जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा और जो 12th का बोर्ड है उस पर भी आप पूरे तरीके से फोकस कर पाएंगे। अगर कोई सजेशन हो आपका या अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, यू कैन ऑलवेज पुट इन द कमेंट बॉक्स। मैं इस तरह की और चीजों के लिए आपके साथ में आता रहूंगा। तब तक के लिए
अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए और किस तरह से हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, प्लीज कीप वॉचिंग IITN ब्रदर्स। थैंक यू।